वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको आईआईटी मेन 2025 सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन इफ द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ ऑल द इवन टर्म इज 30 एंड द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 21/2, देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स आर इन एपी। तो देखिए, यहाँ पे एक टर्म्स एपी में दिए हुए हैं जिसके नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, और इसका सम ऑफ ऑड टर्म दिए गए हैं 24 एंड सम ऑफ इवन टर्म दिए हुए हैं 30 एंड दी लास्ट टर्म एक्सीड दी फर्स्ट टर्म इज 21/2, देन दी नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स हमको निकालना है। तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करें इसमें। तो मान लें कि लेट A1 A2 A3 an-1 an इन AP हमने मान लेते हैं, और इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इवन बोल रहा है तो हम मान लेते हैं कि n यहाँ पे क्या है, इवन है। तो देखिए यहाँ पे अब दिया हुआ सम ऑफ ऑल दी ऑड टर्म्स इज 24 एंड द सम ऑफ इवन टर्म इज 30। तो इवन टर्म का सम क्या हो जाएगा इसमें, देखें ये हो जाएगा A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू हो जाएगा प्लस AN, ये दिया हुआ है इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, और सम ऑफ जो ऑड टर्म दिया है वो दिया है 24। तो ऑड टर्म क्या क्या है इसमें है, A1 प्लस A3 प्लस A5 अप टू ये an-1 ऑड होगा, ये दिया हुआ है 24, इक्वेशन नंबर 2। अब हम सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों को माइनस कर दें। तो यहाँ देखिए यदि 1 - 2 यहाँ पे कर दें तो ये हो जाएगा A2 - A1 प्लस A3 - A4 - A3 अप टू ये हो जाएगा an-1 और ये हो जाएगा 30 - 24 मतलब इक्वल टू होगा ये 6 होगा। तो ये तो A2 - A1 मतलब ये कॉमन डिफरेंस हो गया, D हो गया, ये भी D हो गया, ये भी D होगा, अप टू टोटल D। तो ये इक्वल टू कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने n लिया है, तो ये जो कितने हो जाएंगे, तो D अप टू, तो D प्लस D अप टू हो जाएगा, ये n-2 टाइम्स हो जाएंगे भाई, हाफ होंगे क्योंकि दो मिल करके आपके हो रहे हैं, ये A2 - A1 हो रहा है तो 6, यानी ये हो जाएगा ND/2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया कि ND इक्वल टू मिल गया, ये 12 मिल गया, एक चीज़ तो मिली यहाँ पे। अब नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 21/2। लास्ट टर्म है AN और फर्स्ट टर्म है A1, इसका मतलब AN माइनस A1 ये इक्वल दिया हुआ है 21/2। तो AN क्या होता है, AN हो जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D माइनस A1 इक्वल टू 21/2। तो यहाँ से देखें A1 कैंसिल हो गए, और यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ND माइनस D इक्वल टू 21/2, और ND की वैल्यू यहाँ पुट करें 12 माइनस ये 21/2 इक्वल D। तो यहाँ से इजली D निकल आया, D की वैल्यू हो जाएगी ये 24 माइनस 21 मतलब हो जाएगा 3/2। ये देखें D की वैल्यू आ गई। जब D आ गया इसका मतलब हमारे पास यहाँ से n भी मिल गया, तो ND इक्वल 12 दिया है, तो यहाँ पे D इक्वल टू हम 3/2 पुट करें तो यहाँ देखें n इक्वल टू ये मिल गया आपके पास टोटल 8 मिल गया। तो जब n 8 हुआ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स 8 हैं, तो जो इवन टर्म्स हैं, इवन टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए, और इसके जो ऑड टर्म्स हैं ये ऑड टर्म भी कितने हुए, टोटल 4 हुए, क्योंकि हमने n लिया हुआ है, यहाँ पे इवन लिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवन टर्म्स 4 एंड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स 4। तो अब देखें हमारे पास n भी मिल गया, D मिल गया, हम A निकालते हैं। तो A निकालने के लिए हम कोई भी इक्वेशन 1 या 2 का यूज़ कर सकते हैं। तो देखें यदि हम 2 का यूज़ करें तो यहाँ पे है A1 प्लस A3 प्लस ये हो जाएगा A5 प्लस A7, क्योंकि 4 टर्म्स हैं, ये इक्वल टू दिया हुआ है 24। तो ये हो जाएगा A3 हो जाएगा A प्लस 2D
A5 हो जाएगा A प्लस 4D और A7 हो जाएगा A प्लस 6D, ये इक्वल टू 24। तो A और A कितने होगा, ये टोटल ये हो गया ये 4A और D यदि हम कॉमन लें यहाँ से तो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6, मतलब ये हो जाएगा 12D इक्वल टू 24। यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट कर दें, D कितना दिया है 3/2, तो ये हो जाएगा 4A प्लस 12 इंटू 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 24, यानी यहाँ से 4A इक्वल टू हो गया ये 6 और A मिल गया 3/2। तो देखें भाई एकदम क्लियर हो गई, अब A भी 3/2 हुआ, D भी 3/2 हुआ और N 8 हो गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर्स, तो टोटल टर्म निकालने, अब A1 से लेकर के हम A8 तक के पूरे टर्म्स निकालें। तो हमारे जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होगा A होगा, फिर A प्लस D होगा, फिर A प्लस 2D होगा, फिर A प्लस 3D होगा, अप टू होते होते ये आएगा A प्लस 7D। तो A और A तो कितना है, ये 3/2, पहला टर्म 3/2 होगा, दूसरा A प्लस D मतलब 3/2 प्लस 3/2 हो जाएगा 3, फिर 3 प्लस 3/2 करेंगे तो हो जाएगा ये 9/2, फिर 9/2 प्लस 3/2 करेंगे तो आएगा 6, फिर हो जाएगा ये 15/2, फिर हो जाएगा 15/2 प्लस 3/2 करेंगे 18/2, मतलब हो जाएगा ये 9, फिर हो जाएगा 21/2 और फिर होगा ये 21। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटीजर कौन कौन से हैं, इसमें देखो इंटीजर ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 21 है। तो जो सम ऑफ इंटीजर्स पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इंटीजर पूछा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें जो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स ये कितने हैं टोटल, 3, 6, 9, 21, मतलब ये होगा टोटल 4। तो इसका जो आंसर है ये आंसर कितना होगा, 4 होगा, यानी थर्ड का आंसर 1 होगा। ओके, थैंक यू।